अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फिकार। गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत कॉमन है। और जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायबिटीज। मैं डायबिटीज के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि हाई शुगर के बारे में। देखिए, हाई शुगर का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है, इसके अंदर आपकी जो शुगर लेवल होते हैं वो इंक्रीज रहते हैं, वो हाई रहते हैं। इसको बेसिकली हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज जो है वो दो तरह की होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज जिसकी कंडीशन सिम्टम्स अलग होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज जिसकी कंडीशन एंड सिम्टम्स अलग होते हैं। टाइप 1 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसा डिसऑर्डर जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी अपनी ही बॉडी के सेल्स को तबाह करना शुरू कर देता है। वैसे तो आपके इम्यून सिस्टम का काम होता है आपकी बॉडी को डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड वायरस से बचाना, और जी हाँ, बिल्कुल बचाता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने ही सेल्स को तबाह करता है, उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। अब ये होता कैसे है? आपका जो लबलबा होता है, आपका जो पेनक्रियाज, जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। आपके जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो आपके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो एग्जैक्टली आपकी जो बॉडी में इंसुलिन है वो नहीं बनेगी। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, वो सेल्स में जाने के बजाय कहाँ चल जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा, वहां जाके शुगर को हाई कर देगा। तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, यानी कि आपका पेनक्रियास आपकी इंसुलिन नहीं बना रहा है। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि आपका जो पेनक्रियाज है, यानी कि जो आपका लबलबा है, वो इंसुलिन बनाता है, मगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सही से नहीं पहुंच पाती, जो शुगर लेवल को वो कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कुछ फैटी फ्री एसिड्स की वजह से। अगर आपका मोटापा ज्यादा है, स्पेशली जो एब्डोमिनल फैट जो है वो ज्यादा होता है, फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, उनकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी में इंसुलिन सही से नहीं पहुंच पाती। इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। अब देखिए, टाइप 1 डायबिटीज जो है ये आपके ऐसे कौन-कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है? तो जी हाँ, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में से किसी को डायबिटीज है तो आपको टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। और टाइप 1 जो है वो बच्चों में और छोटे लोगों में पाई जाती है। लाइक ज़्यादा बूढ़े लोगों में नहीं पाई जाती, जो यंग एज होती है उनमें ज़्यादा पाई जाती है, और ये थोड़ी-सी रेयर होती है। ये ज़्यादा कॉमन नहीं होती है। सही। और इसके अलावा जो है ये ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से पाई जाती है जहाँ पर जो है वो वायरस ज़्यादा होते हैं और आपके जो इम्यून सिस्टम है कंट्रोल नहीं कर पाता है वायरस को। और जो है कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी जो है आपको टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 के अंदर क्या होता है? ऐसे टाइप 2 के अंदर जो है ऐसे अफराद जो कि फिजिकल एक्टिविटी जिनकी नहीं होती, ऐसे अफराद जो मोटापे का शिकार होते हैं, जिनकी डाइट सही नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट्स या शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, उनको डायबिटीज़ हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादातर मोटे लोगों को होती है, जो जो ओबीज़ होते हैं, जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, उनको जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं ऐसे कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं जो कि मुझे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं जब मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, और उनको ऐसा लगता है पेशेंट्स को कि जी हाँ, उनको डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि वो उन सिम्पटम्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो बहुत ही कॉमन और इसके सिम्पटम्स होते हैं जो कि हमारी जो यूथ होती है, जो हमारे जो लोग होते हैं उसको इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, मगर वो सारे सिम्पटम्स डायबिटीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो नंबर 1 पे क्या आता है कि आपको जो है वो भूख ज़्यादा लगेगी, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, रात को यूरिन ज़्यादा आएगा। इसके साथ-साथ आपका जो आई साइट है वो आपको ब्लर जो है वो आपका विज़न हो जाएगा। अब वो जो अगर आपको डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा रहती है तो आपके जो आई लेंस होते हैं ये उन पर अफ़ेक्ट कर रही होती है, उनको डैमेज करती है, जिसकी वज़ह से आपकी जो आइज़ हैं उनका विज़न ब्लर हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपकी जो स्किन होती है, स्पेशली जो आपके फोल्ड्स होते हैं, लाइक जो आपकी नेक है, वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर आपको डार्कनेस मिलेगी, लाइक बिल्कुल वेलवेटी डार्कनेस। लोगों को लगता है कि पुअर हाइजीन की वजह से है, तो जी हाँ,
ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अपनी हाइजीन का आप ख़्याल रखा करें। लेकिन वो लोग जो हाइजीन का भी ख़्याल रखते हैं लेकिन उनकी नेक फिर भी ऐसी है, उनके फोल्ड्स फिर भी ऐसे हैं, तो उनको जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है क्योंकि ये एक डायबिटीज़ की सिम्पटम्स में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जी हाँ, फटीग और टायर्डनेस यानी कि थकावट और वीकनेस का ज़्यादा होना और इसके अलावा जो है वो न्यूरोपैथी इन्वॉल्व होती है। इसमें ये होता है कि आपके जो नर्व्स डैमेज होते हैं, उसमें आपके जो हाथ-पाँव हैं, उसमें सूजन आपके जो हाथ-पाँव हैं, उसमें नमनेस रहेगी लाइक उसमें वो सुन्न रहेंगे और इसके अलावा उनमें टिंगलिंग जो है वो पाई जाएगी यानी कि सनसनाहट पाई जाएगी। और बहुत जो है वो पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत पेन करेंगे आपके जो एक्सट्रीमिटीज़ लाइक आपके हाथ और पाँव जो हैं। इसके अलावा जो है कुछ इन्फेक्शंस होते हैं लाइक उसमें ये होता है कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा कि यूटीआई और यीस्ट इन्फेक्शन वगैरह इसमें आपको यूरिन में स्मेल हो जाएगी, झाग आएगी और दर्द रहेगा, पेनफुल यूरिनेशन होगी आपको, इसको हम बेसिकली कहते हैं यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यीस्ट इन्फेक्शन, ये भी जो है वो आपको डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। तो ये थे कुछ सिम्पटम्स डायबिटीज़ के, जिसको हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, अगर आपने डायबिटीज़ को क्योर नहीं किया, तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। डायबिटीज़ को अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे, इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपकी जो हार्ट है, वो डैमेज हो सकता है, आपकी किडनीज़ डैमेज हो सकती हैं, आपका जो विज़न है वो ब्लर हो सकता है यार आप जो है वो आपको ब्लाइंडनेस यानी कि जो अंधे जो लोग होते हैं, वो उसकी कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा जो आपकी किडनीज़ है, वो डैमेज होने लगेगी। तो बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूँ होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी के अंदर डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है विदाउट एनी ऑफ साइड इफेक्ट्स इसमें मेडिसिन्स दी जाती हैं। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनकी प्रॉपर केस हिस्ट्री लेती हूँ, उनके सिम्पटम्स लेती हूँ, उसके हिसाब से मैं उनको मेडिसिन्स देती हूँ। कुछ अगर मेडिसिन्स की बात करूँ, तो साइज़िजियम है, यूरेनियम, फ़ॉस्फोरिक एसिड, कोनियम, इसके अलावा भी बहुत सी ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं जो कि मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनका इंडिविजुअलाइज़ेशन के थ्रू मैं जो है वो ट्रीटमेंट करती हूँ क्योंकि होम्योपैथी के अंदर हर जो है वो मरीज़ की दवा अलग होती है। तो हम उसको देखकर मेडिसिन्स दे रहे होते हैं। तो ये थी डायबिटीज़ और मैंने आपको प्रॉपर डायबिटीज़ के बारे में बताया, इसकी सिम्पटम्स, इसके कॉज़ और टाइप 1, टाइप 2 के बारे में बताया और होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताया। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, थक गए हैं ऐसी मेडिसिन्स जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं, आप खाते-खाते थक गए हैं और आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी डायबिटीज़ को सेफ तरीके से, तो जी हाँ, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से और मेरा क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि नाज़िमाबाद नंबर 3 डॉक्टर हसन प्लाज़ा में मौजूद है। और मेरे क्लिनिक का नाम सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक है। और अगर आप कराची के नहीं हैं, तो आप किसी और सिटी से हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू मेडिसिन्स मँगवा सकते हैं क्योंकि हमारी जो मेडिसिन्स हैं, वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जाती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जो है वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो है वो डायबिटीज़ अगर आपको है, तो आपको क्या-क्या सिम्पटम्स आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।